नया हफ्ता शुरू होने वाला है, मंडे आ गया है और अब तो अक्टूबर भी खत्म होने वाला है, 3-4 दिन बच गए हैं और सबसे बड़ा सवाल दिमाग में चल रहा है, निफ्टी क्या अब ऑल टाइम हाई जाने वाला है? प्रियांक भाई, आप बुलिश हो गए थे, आपने बुलिश बता दिया था। लास्ट 2 सेशन से मार्केट गिर रही है, क्या टॉप लग गया है? फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा मिक्स्ड हैं। एक बार नजर आ रहा है कि यूएस के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ मिनिस्टर्स के बयान ऐसे आ रहे हैं कि पता नहीं कुछ चीजें सही हो भी रही हैं कि नहीं। बहुत सारे र्यूमर्स हैं फंडामेंटल्स के बीच में। आपको क्या लग रहा है, निफ्टी ऑल टाइम हाई जाएगी या अभी वक्त लगेगा? और अगर जाने की उम्मीद है तो कब तक जाएगी? क्या 2025 में निफ्टी वापस से अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी? आज इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और साथ में वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि कल 27 अक्टूबर को आपको क्या लगता है मार्केट में कौन से लेवल आपके काम आ सकते हैं। तो ये सारी बातें करने के लिए आप लोगों को सिर्फ क्या करना है, डिस्क्लेमर पढ़िए और मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। सबसे पहला सवाल, निफ्टी ऑल टाइम हाई जाएगा कि भैया टॉप लग गया है? समझ नहीं आ रहा है प्रियांक, 2025 में 26,000 का लेवल वापस दिखेगा कि नहीं? अरे भाई दिखेगा, कैसे नहीं दिखेगा? 26,000 तो अभी देखा था। चलो समझाता हूँ चार्ट्स के साथ। देखो पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ। अभी हमने देखा लास्ट 3 दिन से मार्केट जो है, पहले दिन तो मार्केट गैप अप ओपन हुई, नीचे गिर गई, और बाद के 2 दिनों में जब सब उम्मीद कर रहे थे कि कल ही ऑल टाइम हाई लगेगा, मार्केट अचानक से 2 दिन गिर गया। देखो ये तो मार्केट से खास बात है कि भाई जब भी सब लोग बुलिश हो जाएंगे तो मार्केट कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे कि आप लोगों को अपने ऊपर शक हो जाए। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो लास्ट 2 दिन गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। मार्केट देखो कितने दिनों से भाग रही है। यहां से समझो अक्टूबर में पूरा अक्टूबर मार्केट एक तरफा बेसास लिए रुके हुए चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। होगा है कि नहीं हो रहा है? खुद सोचो कितना ज्यादा। आप सोचिए 24,600 से शुरू करके जिस लेवल को पिछले 4 महीने से मार्केट ब्रेक भी नहीं कर रही थी, वहां से मार्केट अचानक से चलती है और ब्रेकआउट देखने को मिलता है। इतने तेज मोमेंटम के बाद 2-3 कैंडलस्टिक तो बेरिश बनती है भाई। डरना किस बात से है? क्यों नहीं डरना है? चलो इस बात को समझाता हूं। देखो आपको डरना जायज था अगर मार्केट ने वीकली क्लोजिंग इसके नीचे की होती 25,670। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि 25,670 को पकड़ लीजिए। जब तक ये होल्ड है और मार्केट इसके नीचे थोड़ा बहुत करेक्शन चलेगा, तब तक मार्केट सिर्फ और सिर्फ थोड़े बहुत करेक्शन के लिए नीचे आ सकती है। अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक अच्छा लेवल 26,060 से रिएक्शन दिया है, कोई खास डिफरेंस है नहीं। और बाकी देखो मैनिपुलेशन और उन सब चीजों की बात नहीं करूंगा कि जानबूझ के मार्केट को 300 पॉइंट ऊपर खोल के अचानक से नीचे गिरा दिया जाता है, वो सब आप जानते हो। इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, सीधा टेक्निकल एनालिसिस को समझेंगे। अब फिलहाल हमारे पास 25,788 का लेवल हमने मार्क किया था। आप देखेंगे ये भी जो है मार्केट ने टेस्ट कर दिया। मार्केट ने ये जो गैप था, इस गैप को फिल करने की भी पूरी तरह से लगभग कंप्लीट कर ही दिया है। तो इसका मतलब हमें साफ दिखाई देता है कि हो सकता है वीक की शुरुआत यानी कि मंडे ट्यूसडे मैक्स मार्केट थोड़ा और गिरावट दिखाए, थोड़ा साइडवेज प्राइस एक्शन दिखाए और यहां कहीं घूमे और उसके बाद पढ़ने की कोशिश करें। तो पूरे हफ्ते के लिए हम जो प्लान करने वाले हैं वो प्लान यही रहेगा कि मार्केट कुछ जल्दी वक्त में यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करे, और अक्टूबर में हो ना हो लेकिन नवंबर में तो जरूर ऑल टाइम हाई दिखे। तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई 2025 में ही वापस से दिखने की संभावना अब काफी ज्यादा हो गई है। जब तक मार्केट यहां से ऊपर नहीं थी तब तक डाउट था, अब वो डाउट भी काफी हद तक कम हो गया है। तो अब आप चाहे तो ये 24,406 इस लेवल को हटा दें। आप ये वेडनेसडे क्लोजिंग को जरूर रखिए। जो वेडनेसडे क्लोजिंग थी इसको अब आप गैप क्लोजिंग लिख सकते हैं। इसको क्यों रखना है चार्ट पे जरूरी? क्योंकि किसी वजह से अगर कोई रिएक्शन आया तो आप इससे पहले बेरिश मत हो जाना। ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है ये बहुत ही प्यारा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस तरह की कैंडलस्टिक बहुत कम बार देखने को मिलती है। अगर मार्केट कल को आगे यहाँ पे रिटेस्ट करने भी लगे तो आपको इसको इस नजरिए से लेना है बस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूं। अक्सर ये चीज पूछी जाती है कि सर स्टॉक सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होती है। अभी मैं आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जो आपको ना सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करेगा बल्कि आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के नाम बताएगा जिनमें से कुछ स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। जी हाँ, चलो मैं आज बात करूंगा इन्वेस्टिंग प्रो के बारे में। जल्दी से पहले इस प्लेटफॉर्म को समझिए। इन्वेस्टिंग प्रो आपके क्या काम आ सकती है, चलो मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए मैंने इन्वेस्टिंग प्रो जो है ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप किसी भी कंपनी का नाम जो है सर्च करके उसका फंडामेंटल एनालिसिस चुटकियों में कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं जो है एक कंपनी का मान लीजिए मैंने नाम डाला। अब ध्यान रखिएगा ये इंटरनेशनल वेबसाइट है तो यहाँ पे इंडिया के बाहर के स्टॉक्स भी आपको दिखेंगे, तो आप ये जरूर चुन लीजिएगा कि आप जिस भी स्टॉक को चुने वो स्टॉक एक्सचेंज कौन सी है। जैसे कि एनएससी का कोई स्टॉक आपने ओपन कर लिया है। अब जैसे ही आपने कोई स्टॉक ओपन किया, इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है
कि ये फंडामेंटल एनालिसिस आप बहुत सारे तरीकों से जैसे करते हो ना, वो खुद से करके दे देता है। जैसे लेटेस्ट रिपोर्ट, मतलब कंपनी के ऊपर जो न्यूज चल रही है, जो भी लेटेस्ट चल रहा है, वो सारी डिटेल्स आपको एक बार में मिल गई। तीसरी बड़ी चीज फेयर वैल्यू। अब देखिए, हर एक बंदा चाहता है कि मैं स्टॉक को जब बाई करूं ना, फेयर वैल्यू प्राइस के आसपास बाई करूं, ज्यादा महंगा नहीं, ज्यादा सस्ता नहीं। तो ये क्या करता है, बहुत सारे मॉडल से फेयर वैल्यू निकालता है। फंडामेंटल एनालिसिस में किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल फेयर वैल्यू निकालने के लिए कई सारे मॉडल होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ 14 मॉडल्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कई सारे मॉडल से एक एवरेज निकाला गया, हर एक का अलग अलग, और फिर इनका भी एवरेज करके आपको फेयर वैल्यू निकाल कर दिखा दी गई। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फंडामेंटल्स के हिसाब से या फेयर वैल्यू के हिसाब से इस स्टॉक का फेयर वैल्यू जो होना चाहिए वो इतने रुपए होना चाहिए, 1546। करेक्ट बात है। लेकिन अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1450। इसका मतलब ये है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ये कह रहे हैं कि ये अभी अंडर वैल्यूड स्टॉक है फेयर वैल्यू के हिसाब से। तो अगर आपको लगता है कि ये आने वाले वक्त में स्टॉक अच्छा है, तो आप इसको बाई की साइड देख सकते हो या सेल की साइड देख सकते हो। लेकिन ये आपका डिसीजन है, ये आपको बाई सेल कुछ नहीं कहता, बट आपको फेयर वैल्यू बता देता है। ऐसे बहुत सारे फीचर जो हैं आपको यहां पर स्टॉक के बारे में देखने को मिल जाएंगे जब आप किसी भी स्टॉक को सर्च करेंगे। दूसरा इसका बढ़िया आइटम क्या है, प्रोपिक्स एआई। इसके अंदर इन्होंने ना कुछ स्ट्रेटजीज बना रखी हैं। जैसे आप देखो, यहां पर एक स्ट्रेटजी है, कई सारी स्ट्रेटजी है। मान लो, चलो सबसे ऊपर दिख रही है, इसी को देख लेते हैं। भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, मतलब कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिस स्ट्रेटजी के अंदर इन्होंने बैक टेस्ट करके डेटा डाला हुआ है कुछ स्टॉक्स को सेलेक्ट करके। भारत इंफ्रा टाइटंस, भारत मिड कैप मूवर्स, इस तरह से आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्ट्रेटजीज और उनका बैक टेस्टेड डेटा आपको यहाँ पर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो चलो हम पहले वाली स्ट्रेटजी को क्लिक करके देख लेते हैं। तो देखो, ये दिखा रहा है 2019 से अगर इस स्ट्रेटजी से इस पोर्टफोलियो को किया गया तो उसका बैक टेस्टेड डेटा क्या कहता है, उसके सारे डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से स्टॉक जो है इन्होंने सेलेक्ट किए थे इसके अंदर, उसका जो है क्या क्या पी रेशियो है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएगी यहाँ पर लिखी हुई। प्लस सबसे बड़ी बात कि ये जो स्टॉक्स है ना, हर एक स्ट्रेटजी के अंदर हर महीने शफल करते हैं। मतलब इस स्ट्रेटजी के अंदर इन्होंने अक्टूबर में कुछ स्टॉक्स ऐड किए होंगे, अब नवंबर 1 को अलग से ऐड करेंगे, तो कुछ को ऐड कर देंगे, कुछ को रिमूव कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको पता चल जाएगा कि ये वाली स्ट्रेटजी, पूरा स्ट्रेटजी का डिटेल आपको मिलेगा, तो आपको पता होगा कि इस स्ट्रेटजी के अंदर ये कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, हिस्टोरिकल बास्केट बैक टेस्ट ऑफ भारत मार्केट आउट परफॉर्म शोस स्ट्रेटजीज स्टॉक सिलेक्शन वुड हैव परफॉर्म्ड ओवर द टाइम। ये सारा डिटेल आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखोगे थोड़ा सा नीचे जाकर, तो ये दिखाएंगे कि भाई ये कब कितने प्राइस पर ऐड किया गया है, कितने प्राइस पर इन्होंने इस स्ट्रेटजी के अंदर एग्जिट किया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे अगर एक स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो उसका रेशनल भी इन्होंने जो है यहाँ पर मेंशन किया हुआ कि किस रीजन से इन लोगों ने इस स्टॉक को इस स्ट्रेटजी में इस महीने ऐड किया है या फिर किस रीजन से हटाया है। जैसे कि यहाँ पर एक स्टॉक आपको दिख रहा है, इस परसेंटेज के बाद इन्होंने रिमूव कर दिया, तो उसका रीजन क्या था हटाने का, वो भी इन्होंने मेंशन किया है। तो इसका मतलब कुछ भी चीज जो हो रही ना आपके सामने, वो पूरे प्लानिंग के तहत की गई है। तो आपको सामने सामने दिखाया जा रहा है कि किस वजह से इन्होंने किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर ऐड किया है और किस वजह से जो है इन्होंने इसको हटाया है। तो इस तरह से किसी भी स्ट्रेटजी को भी आप जाकर स्टॉक सिलेक्शन करने में फायदा उठा सकते हो। मान लो आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई, भारत बार्गेन्स, इसके स्टॉक उठा लो, देख लो, जाके अपना एनालिसिस कर लो। एनालिसिस करने के बाद डिसाइड कर लो कि मुझे जो है कोई स्टॉक इसमें से बाई तो नहीं करना, सेल तो नहीं करना। अपने डिसीजन मेकिंग को इजी करो, यही तो चाहिए हमें। एक गजब की चीज बता रहा हूँ, वो है वारेन एआई। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी स्टॉक के बारे में कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो ये एटलीस्ट आंसर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए मैं किसी स्टॉक का पी रेशियो चेक करना चाहता हूं, तो मैं इसको सीधा बोल दूंगा, व्हाट इज द पी रेशियो ऑफ, एक स्टॉक का नाम आप किसी का भी लिख दीजिए, ठीक है। अब मैंने लिखा, अब देखते हैं। अब देखिए, जैसे तो हमें जाके गूगल पे सर्च करना पड़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन यहां पर क्या होगा कि मुझे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। और यहां पर आंसर मिलने का ज्यादा बेहतर रीजन क्या है कि बढ़िया आंसर क्यों मिल सकता है, क्योंकि यहां पर ये मुझे उसके साथ एक्सप्लेनेशन देगा। ये सिर्फ फाइनेंस के अंदर सर्च करेगा, बाकी एआई की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो यूजुअली पूरा पूरा का पूरा नेट छान मारती है, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात करेगा और पूरा खुद से अपने हिसाब से आपको पूरा डिटेल में उसका रिसर्च दिखाएगा। तो ऐसी कई सारी फीचर्स का आप यूज कर सकते हो इन्वेस्टिंग प्रो में, ठीक है। अगर आप भी इस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये फ्री नहीं है, ये पेड है। तो अपने स्व विवेक से देखें, पहले इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लें, और रिसर्च करने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको स्क्रीन पर भी ये जो क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, आप इससे भी स्कैन करके सीधा इसकी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। तो लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में है। अब वीडियो को वापस शुरू करते हैं।
फिलहाल तो जब तक ये लो होल्ड है तब तक भैया काम जमा हुआ है। तो 25,000 से पहले तो बेरिश होना ही नहीं है। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो करनी है वो अब मेरे हिसाब से करी जा सकती है। अब क्या प्लान करें मंडे के लिए? ये जो 25,871 है इसको तो हटा देते हैं, अभी हमारे काम का नहीं रहा। 26,060 को भी अब हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि अब हमारे पास ये हाई ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के खड़ा हो गया है, जो कि 26,104 का लेवल है। तो इसका मतलब सिंपल सा है, अब हमारे पास जो की लेवल है जो हमें मंडे ट्यूसडे काम करके दे सकता है वो क्या हो गया? 25,670 का। मार्केट हो सकता है इससे सपोर्ट लेके बढ़े, या हो सकता है इस लो तक जाए भी ना, फ्लैट ओपन हो, हल्का गैप अप ओपन हो और यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन करके ऊपर सीधा बढ़ना शुरू कर दे। उसका कारण ये है कि मार्केट यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी था, एक ओपनिंग गैप भी था, दोनों को ही यहाँ पर टेस्ट कर चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि मोर लाइकली मंडे के दिन मार्केट अगर आपको इस लो के नीचे जाते दिखाई दे तो यहाँ पे थोड़ी घूमते हुए दिखाई देगी। हो सकता है मंडे के साथ साथ ट्यूसडे भी आपको साइडवेज थोड़ा या बेरिश दिखाई दे जाए, उसके बाद वेडनेसडे से मोर लाइकली मार्केट सीधा ऊपर जाए, और नहीं तो कल से ही मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन करके ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा। इस बीच में ध्यान ये रखिएगा कि जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, सैटरडे के दिन कर रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग संडे या उसके बाद देख रहे होंगे, तो अगर इस बीच में कोई न्यूज आई, उसके इंपैक्ट की वजह से आपको कोई गैप अप या गैप डाउन दिखे, उसके लिए आपको थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है ना मेरा स्टॉक्स वाला, उसे ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे मेजर प्लान रहने वाले हैं। आप सिंपली कल की प्लानिंग के अंदर क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हो सकता है कि मार्केट ये जो हमारा फ्राइडे का लो है इसको ही टेस्ट करने ना आए। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो मॉर्निंग में वैसे तो मैं अपडेट कर ही देता हूं आप लोगों के लिए, बट अगर नहीं भी करते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीक क्लोजिंग को भी इसके अंदर मार्क कर ले। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखें तो प्राइस एक्शन हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ठीक है, प्राइस एक्शन हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है छोटे टाइम फ्रेम पर। ये हमारे पास देखो एक कंसोलिडेशन था, ये कंसोलिडेशन के मार्केट ने जो है स्टॉप लॉसेस जो है वो कवर कर दिए हैं। आप देखेंगे पूरे स्टॉप लॉस कवर करने के बाद मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो वापस से ऊपर ही दी है, नीचे नहीं दी है। तो हो सकता है मार्केट अब नीचे जाना पसंद ना करे और यहां से सीधा ही ऊपर की तरफ जाए। ओवरऑल हमारा प्राइस एक्शन बुलिश ही है। नीचे की तरफ जो भी सेटअप हमें दिखाते हैं उसके अंदर हम बाई अपॉर्चुनिटीज देखना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सिमिलर सा प्लानिंग है। आप वीकली क्लोजिंग पे देखेंगे ऑल टाइम हाई क्लोजिंग हुई है, दो क्लोजिंग ऑल टाइम हाई हो चुकी है, ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, एक फेयर वैल्यू गैप बन गया है, जिस वजह से हो सकता है मार्केट प्रीवियस वीक लो को टेस्ट करने आ जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर गैप क्लोजिंग यानी कि 56,800 को मार्क करके रखा हुआ है कि अगर किसी वजह से मार्केट शुरुआत में मंडे ट्यूसडे में गिरती भी है तो हम यहां से अपना प्लानिंग करें। अदरवाइज सिंपल है, आप 57,628 को सपोर्ट बना के रखिए और हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर इसी तरह से जाने लग जाए। तो ओवरऑल जो लेवल्स रहेंगे हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम पर वो हम लोग कुछ इस तरह से मार्क करे हुए देख सकते हैं कि हमारे पास आप सेम, अगर आपको गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे तो प्रीवियस वीक क्लोजिंग को मार्क करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके अलावा आपके पास 57,628 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। 58,070 जो हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पर पहले से मार्क करके रखा हुआ, इसे आप हटा दीजिए, ये हमारे कुछ खास काम का नहीं है। आप सिंपली प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, इसको मार्क करके भी अपना काम चला सकते हैं। वैसे मोर लाइकली मार्केट ने इस जो ये जोन था हमारा इसके नीचे फेक आउट कर दिया है, हो सकता है मार्केट सीधे ही ऊपर जाए। तो प्लान बिल्कुल निफ्टी 50 वाला ही है। सेंसेक्स की बात करेंगे, सेंसेक्स अगेन बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा प्राइस एक्शन है, प्रीवियस 88 से थोड़ा नीचे चल रहा है। मार्केट ने जो ये गैप छोड़ा था इसको मार्केट ने टेस्ट कर लिया है, साथ में जो एफवीजी था इसको भी टेस्ट कर लिया है। 83,685 हमारे लिए मेजर सपोर्ट रहेगा, मार्केट इस तरह से ऊपर जाए। इस बीच में आप चाहें तो 83,141 को भी कंसिडर कर सकते हैं कि हो सकता है मार्केट जो है आपके इस लेवल को भी टेस्ट करने के लिए आ जाए। यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है और एक हमारे पास गैप भी है जिसको क्लोज कर सकते हैं। तो एक फेयर वैल्यू गैप और एक क्लोजिंग, तो आप चाहे इसको मार्क करके रख सकते हैं या फिर सीधा आप इस वाली क्लोजिंग को मार्क करके रख लें। बिल्कुल निफ्टी 50 के रेस्पेक्ट में ये पड़ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी 50 और सेंसेक्स के प्राइस एक्शन एक जैसे हो गए। जैसे पहले निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के हुआ करते थे, बिल्कुल वैसे ही प्राइस एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वाला लेवल आप चार्ट से हटा सकते हैं, आप जो है यहाँ से जोन लो को भी अब हटा सकते हैं। आपके पास अब 85,978 आपका की टारगेट होना चाहिए। जब मार्केट इसको ब्रेक करे तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिलहाल आप 83,685 को इंट्राडे बेसिस पर अपने लिए यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रीवियस वीक क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, बात करेंगे बिटकॉइन डॉलर की, लेकिन उससे पहले इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, काइंडली रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। ये डिस्क्लेमर आपको पता होना चाहिए। मेरे डिस्क्लेमर डिस्क्लोजर सब डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंपर्सनेशन से बचिए, मेरे कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं है, ध्यान रखिए। किसी फेक बंदे को पैसा मत दीजिए। अगर आप मुझसे कोई सर्विस लेना चाहते हैं सब फ्री है, देखो नीचे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कीजिए। क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं उसके लिए लिंक्स हैं, एक्सचेंजेस के लिंक्स हैं, उन पे अपने अकाउंट ओपन कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ऊपर से आपको फीस में भी ऑफ मिलेगा अगर आप इन लिंक्स का यूज करते हैं। तो ये बेनिफिट्स उठाइए,
किसी स्कैमर को पैसे मत दीजिए, इंपर्सनेशन से बचना जरूरी है। ध्यान रखिए, सेबी आरएम होने का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ वो 100% सही होगा, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने से, डिसीजन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। और क्रिप्टो और एनएफटीज को ट्रेड करते वक्त ध्यान रखिए कि ये लीगल है, रेगुलेटेड नहीं है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। बिटकॉइन के बारे में भी बात कर लेते हैं। बिटकॉइन के ऊपर देखिए, जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो ऑब्वियसली सैटरडे है, संडे आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, बट मेरा जो प्लानिंग है वो बिल्कुल सेम ही है। यहां पर ये जो अभी एक दिन ड्रामा हुआ कि मार्केट अचानक से बहुत तेज ऊपर जाके पूरा मूव नीचे करेक्शन करने के लिए आ गया, ये इस जोन में अक्सर होता है। मार्केट ने यहां पर जो ये ड्रॉप दिखाया, ये वाला ड्रॉप जो था ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में भी बताया था कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट मार्केट ने फाइनली 105 को होल्ड किया, तो 98,200 आउट ऑफ द पिक्चर हो चुका है। मार्केट फिलहाल 109 के ऊपर आ गई है, यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आपको वीकेंड पे मार्केट इसको टेस्ट करते हुए दिखाई दे तो आप ये लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल मार्केट फिलहाल ये जो 115 का टारगेट है इसको टारगेट कर सकते हैं, 117,900 को टारगेट कर सकते हैं, और अगर ये ब्रेक हुआ तो 130 का टारगेट हमारा आ जाएगा। इसका मतलब सिंपल सा है कि बिटकॉइन पर फिलहाल हमारा जो व्यू है वो कहीं ना कहीं बुलिश है, और आप लोग अपने ट्रेड सेटअप्स उसी के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाकी टाइम टू टाइम अगर आपको अपडेट्स चाहिए उसके लिए क्रिप्टो का टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो इन सारी बातों के साथ आज की वीडियो को करते हैं समाप्त। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और अपने दोस्तों को तो बताना बिल्कुल मत भूलना कि भाई प्रियांक ने बताया है निफ्टी ऑल टाइम हाई जाने वाली है या नहीं। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।